नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा। आप देख रहे हैं द बीट्स। आज मोगा की सबसे बड़ी खबर, मोगा के एक बड़े स्कूल डीएन मॉडल स्कूल के तरफ जाने वाले रास्ते की सड़क जमीन में धंस गई। ये धंसनी ही थी क्योंकि इंटरलॉकिंग टाइल्स की इस सड़क जिस समय बनाई जा रही थी, क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों का विरोध किया था। ये कहते हुए विरोध किया था कि गली के आधे हिस्से में पाइपलाइन बड़ी बिछाई गई है, बाकी आधे हिस्से में पुरानी जर्जर पाइपलाइन डली है। ये समस्या क्रिएट होती रहेगी। आए दिन उसी समस्या के कारण वहां पर सीवरेज की प्रॉब्लम रहती थी, सीवरेज उफनता था। नगर निगम के अधिकारियों को बोलते थे तो वो उस समय उसे खाली करा देते थे, लेकिन स्थायी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नियम ये कहता है कि जब भी हम किसी सड़क को बनाएं, उसकी रीकारपेटिंग करें, तो सबसे पहले ड्रेनेज की मैपिंग होनी चाहिए, यानी ड्रेनेज व्यवस्था सही है तभी उस नई सड़क का निर्माण किया जाए या फिर रीकारपेटिंग की जाए। लेकिन इन नियमों का धज्जियां उड़ाकर नगर निगम के इंजीनियर्स ने एक इंटरलॉकिंग टाइल्स की नई सड़क बना दी। उससे निगम के अधिकारियों पर भी सवाल उठता है कि आखिरकार नियमों का उन्होंने उल्लंघन क्यों किया। आज जब सड़क धंस गई तो पहले नगर निगम के अधिकारी करीब 8 घंटे तक मौन धारण किए रहे। जब ये मामला द बीट्स की टीम ने डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचाया, तब डिप्टी कमिश्नर ने इस मामले को गंभीरता से लिया। डीसी सागर सेतिया ने निगम के अधिकारियों से इस मामले में जवाब तलब किया। उसके बाद नगर निगम के अधिकारियों की नींद खुली और आनन फानन में उस एरिया में जो सीवरेज की लाइन पड़नी थी, उसे पाइप लेकर मौके पर पहुंचे और पूरी जो नई गली बनी हुई है उसको जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ा जा रहा है ताकि पाइपलाइन बिछाया जाए। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये लापरवाही किसकी थी? नगर निगम की। अब उस नई सड़क को तोड़ा जा रहा है, जेसीबी की मदद से पाइपलाइन डाली जाएगी और उसके बाद सड़क को फिर से वैसा नहीं बनेगी क्योंकि तोड़ा गया हिस्सा ही रिपेयर होगा। तो ये डबल धन की बर्बादी का इसका जिम्मेदार कौन है? सीधे सीधे धन की बर्बादी है, क्योंकि ये जो सीवरेज लाइन आज बिछाई जा रही है वो उसी समय बिछनी थी, इंटरलॉकिंग टाइल्स की नई सड़क बनाने से पहले बिछनी थी। तो इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है ये तय होना चाहिए। जब तक ये तय नहीं होगा तब तक ये समस्याएं रोज आती रहेंगी। रेलवे रोड पर भी यही हुआ। जैसे ही मोगा नगर निगम के चुनाव खत्म हुए, अगले दिन सड़क बना दी गई, जबकि नगर निगम के अधिकारियों को पता है कि यहाँ पर ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जिस कारण रेलवे रोड का एक हिस्सा जल भराव हो जाता है। आज बारिश हो रही है तो 3 दिन तक वह पानी भरा रहता है, जिससे दुकानदारों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ग्राहक उन दिनों में आने बंद हो जाते हैं क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं बचा होता है। तो ये सीधे सीधे धन की बर्बादी है। सवाल उठता है कि आखिरकार मोगा नगर निगम के इंजीनियर अपनी डिग्री कहाँ से लेकर आए? अगर वो जिम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो सरकारी धन की बर्बादी है उनकी जेब से आना चाहिए, तभी इस मामले में सुधार हो सकता है, सरकारी धन की बर्बादी को रोका जा सकता है। जिस समय नगर निगम की लापरवाही सामने दिख रही थी, उसी समय डीएन स्कूल की प्रिंसिपल सोनिया कलसी ने बड़ी ही समझदारी से बच्चों को रूट बदलकर उन्हें दूसरी गलियों से बाहर निकाला। स्कूल की छुट्टी के समय एक स्कूल का कर्मचारी गली के गेट पर तैनात किया, गेट को बंद करा दिया और एक एक बच्चे को बड़े ही समझदारी से स्कूल वैन तक ले जाया गया। ज़्यादातर बच्चों को स्कूल के गेट के बराबर दूसरी गलियों से डाइवर्ट किया गया ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के हादसे की गुंजाइश ना बचे। जहाँ स्कूल प्रबंधन, स्कूल की प्रिंसिपल इतनी गंभीर दिखी समस्या को लेकर, वहीं नगर निगम की लापरवाही आज निश्चित रूप से एक ऐसा संदेश दे रही है कि अधिकारियों को मोगा के लोगों की जान से, मोगा के लोगों से संवेदनाएं ही खत्म हो गई हैं। अगर डीसी सक्रिय नहीं होते तो ये समस्या का हल नहीं होना